एआई इम्पैक्ट समिट के बाद अब इस दौरान जो है यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया दिल्ली पुलिस द्वारा। हमारे साथ वरिष्ठ नेता उदित राज जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कांग्रेस के नेता है। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से जो है एआई इम्पैक्ट समिट के बाद से अब जो है उदय भानु जी को गिरफ्तार कर लिया गया, उनसे जांच किया जा रहा है। देखिए, उदय भानु जी तो थे भी नहीं वहाँ पर। मतलब है कि खिसियाई है सरकार, और मोदी जी को जो अपनी ब्रांडिंग करनी थी एआई समिट में, उसमें बड़ा खलल पैदा हो गया है। खलन इतने पैदा हो गए हैं कि समिट का कोई मतलब नहीं रह गया है, बल्कि नेगेटिव हो गया है। और चाइना का जो रोबोट है, अपना रोबोट बना करके जो पेश किया अपने कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के द्वारा इन्वेंटेड है, उससे बड़ी बदनामी हुई। मोदी जी जिस तरह से एम्परर की तरह प्रवेश किए और जो हाल के अंदर लोग थे उनको हटा दिया, उससे अफरा तफरी हुई। और वहाँ पर व्यवस्था बहुत ख़राब थी। फिर जो विदेश के जो गेस्ट आए थे उन्होंने भी काफ़ी कबाड़ा किया। जैसे ब्लूमबर्ग जर्नलिस्ट आई, उसने कहा कि भारत में आवश्यकता किसी और चीज़ की है। और फिर पोल्यूशन कंजेशन की बात किया, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, उसकी बात कही। फिर एआई ओपन के सीईओ सैम अल्टमैन ने बड़ा रिमार्क दिया। कहा कि जब मोदी जी ने हाथ उठवाया, जैसे राजनीतिक में हाथ उठाया जाता है, वो घबरा गए। उसके बाद उस पर जोक काटा गया। अब सवाल इस बात का है कि यूथ कांग्रेस के लोग गए और शर्ट उतार दी और शांतिपूर्वक किया। तो लोकतंत्र में ये स्वाभाविक है। अमेरिका में आए दिन प्रोटेस्ट होता रहता है और उसको सबसे ज़्यादा हेल्दी माना जाता है। ऐसी कौन सी बात हो गई? हमने भी अतीत में हेल्दी माना था। जब कॉमनवेल्थ गेम हो रहा था तो नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में यहाँ पर बड़े बड़े डेमोन्स्ट्रेशन हुए थे। फिर भी हमने ये नहीं कहा कि इससे भारत को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। शर्मिंदगी तो सबसे ज़्यादा इसमें है कि ट्रंप ने ब्लैकमेल कर रखा है हमारे प्रधानमंत्री को। और ये जो पेस्टिन फाइल में इनके नाम आ रहे हैं मंत्रियों को, शर्मिंदगी तो उससे है। शर्मिंदगी के लिए रसिया से तेल खरीदना बंद करना, वेनेजुएला और अमेरिका से तेल खरीदना इस पर होनी चाहिए। जो 3% हमारा एक्सपोर्ट पर टैरिफ हुआ करते थे, अब 18% से 15% हो रहा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर निर्णय अमेरिका ले रहा, और मोदी जी वाटर बॉय की तरह या एक तरह से उनके दास बन कर के खड़े पड़े हुए। तो शर्मिंदगी इस बात से होनी चाहिए। और उदय भानु चिप तो थे भी नहीं वहाँ पर। इसके मतलब कि ये आतंक फैलाना चाहते हैं, डरवाना चाहते हैं। लेकिन हम आतंकित नहीं होंगे, डरेंगे नहीं। वहीं बीजेपी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि देश का अपमान इस तरीके से प्रदर्शन करके किया गया। देश का अपमान तो मोदी जी करा रहे हैं। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, हमारे साथ कोई देश नहीं खड़ा हुआ। यहाँ से भागे भागे गए वाशिंगटन, जबकि ट्रंप ने आमंत्रित नहीं किया, और जाके वहाँ पर फ़ोन किया कि सर क्या मैं मिल सकता हूँ। तो अपमान तो उससे हुआ। और देश का अपमान तो यह हुआ कि अमेरिका जो कहता है वो करना पड़ता है इनको, कि तेल रूस से मत खरीदो, हमसे खरीदो। और $500 बिलियन भारत, जो एक गरीब देश है, मजबूर किया उसको कि अमेरिका में इन्वेस्ट करे। तो बेइज्जती तो उससे हो रही है, अपमान तो उससे हो रहा है। एक लास्ट सवाल रहेगा आपसे। राहुल गांधी जी का जो वीडियो आया है उसके बाद से बीजेपी का साफ तौर पे ये कहना है कि इस पूरे वीडियो में राहुल गांधी के पास कोई तर्क नहीं है कि जो भी इस तरीके की वीडियो बना रहे हैं। वो तो कौन सा कहीं वो सही बताएंगे क्या? राहुल गांधी जी ही जो कहते रहे आज तक वही सही हुआ। देखिए, 3 कृषि कानून आए, राहुल गांधी जी ने कहा गलत है, वापस हुआ। लैंड एक्विजिशन का विरोध किया राहुल जी,
सरकार को मानना पड़ा। कोविड के पहले की जो तैयारी थी, राहुल जी ने कहा सुनामी आएगी, नहीं तैयार हो जा। मजाक उड़ाने लगे राहुल गांधी जी का कि दगाही परिवार डरवाता है। फिर राहुल गांधी जी ने कहा H1 वीसा के ऊपर ध्यान रखो, आने वाले दिनों का एक खतरा होगा, और वही हुआ खतरा। राहुल गांधी जी ने चाइना और पाकिस्तान से जो रिश्ते डेवलप हो रहे थे, वार्निंग दिया था समय पर कि इस पर किया जाना चाहिए, नहीं देश के भारत देश के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र होगा। जितनी चीज़ें राहुल गांधी जी ने पहले बोली वो चीज़ें सब सही हुई। तो राहुल गांधी जी की बात को बीजेपी समर्थन देगी, इसका मुझे उम्मीद भी नहीं है, न चाहिए हमें। वो तो सही होगा तो भी गलत बोलेंगे, गलत है तो भी गलत बोलेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदित राज जी, जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि पूरे यूथ कांग्रेस मामले में जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद नहीं थे, लेकिन उनको गलत तरीके से जो है फंसाया जा रहा है। अवनीश तिवारी, वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ अवनीश तिवारी, दिल्ली।